इश्क जुनूनी। तुम्हारा ये गुस्सा हमेशा ही मुंह फुलाए रहती है। चले जाएंगे कल तुम्हारे कॉलेज। और तुम कॉलेज जाके कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे मेरी मुसीबत और बढ़ जाए। अब से हम कुछ भी करें पर तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, तुम्हारे मन में हमारे लिए मोहब्बत जगाएंगे। और पूरा सुल्तानपुर जानता है हम जहाँ दिल लगा लेते हैं ना वहाँ जन्नत बसा देते हैं। तो अब से लाइफ फुल स्वर्ग। नोएल। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। गुड नाइट कंपाउंडर। आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे निकी, क्या बोल रहा था वो गुरु? वो दी माँ कुछ खा नहीं रही है। बोल रही कि उस घर का अनाज नहीं खाना उन्हें। गुरु को दी की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि दी को कैसे खाना खिलाया जाए। खबरदार जो उस गैंगस्टर का पक्ष लिया तो तुमने चिंता की रट लगाकर चिता जला दी मेरी बच्ची की। अरे राजेंद्र, माना कि वो गुरु गुंडा से हमरा कोनो नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस बिटिया को तुमने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उसको ऐसे भूखा प्यासा वहाँ तो नहीं मरने दे सकते हैं ना बबुआ। अरे तो क्या करें हम? गले की हड्डी बन गई ये शादी हमारे लिए। ना उगल पा रहे ना निकल पा रहे। अब तो एक ही रास्ता है बबुआ, अगर रूहानी वहाँ का अनाज नहीं खा रही है तो हम यहाँ से अनाज भेज देते हैं ना। अरे उस नागेश्वर चौधरी को भी तो पता चले ना कि हम शरीफ लोग को अपनी इज्जत कितनी प्यारी होती है। भेजो। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं कर सकते हम। ये उपाय रूहानी की मुश्किलें और बढ़ा देगा। अब वही उसका घर है, उसने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, उन रिश्तों को स्वीकारा है, तो उसे वहां रहना भी सीखना ही होगा। बस प्रतिमा जी, बहुत हो गया। हमारी बच्ची को तो छीन ही लिया है, हमारे सम्मान को भी छीना है उन चौधरियों ने। आज के बाद इस घर में कोई भी गुरु का नाम नहीं लेगा और ना ही रूहानी का। बात खत्म। सुनिए तो, भैया अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गुरु है ना, वो दी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अबे यही है का? हाँ। हिंदी में लिखो बे। गुड मॉर्निंग गाइस। छोटे चौधरी, आप यहाँ? एक सवाल पूछने आए हैं। ये हॉस्पिटल वाले फ्री में काम कराते हैं या तनख्वाह भी देते हैं? नहीं नहीं छोटे चौधरी, सब डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, नर्स, कंपाउंडर सबको पैसे मिलते हैं। आप चाहे तो किसी से पूछ लीजिए। अच्छा चलो, तो फिर हमारी कंपाउंडर का हिसाब करो। सर आपके कंपाउंडर कौन? ए सिकंदर, बता रहे इसको कौन है हमारी कंपाउंडर? अरे हमारी भाभी, गुरु की धर्म पत्नी डॉक्टर रूहानी सहाय, पहचाने? तो बताओ कितने पैसे हुए उसके? डॉक्टर रूहानी तो रेसिडेंट डॉक्टर है, उनको यहाँ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं पर वो लेती नहीं है कभी। क्यों बे? वो आगे से ना मांगे तो तुम उसके पैसे नहीं दोगे? हम वो हैं जो दूसरों के हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल लेते हैं। क्या रहा है? सुनो नहीं, मेरी भाभी के पैसे निकाल अभी के अभी। तो सर हम तो मामूली से अकाउंटेंट है, सैलरी निकालने के लिए डीन के साइन लगते हैं। अरे तो बुलाओ ना डीन को, टाइम काहे वेस्ट कर रहे हो हमारा?
बॉम्ब स्केयर हुआ है, इससे सारे एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा। मैं जानती हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हम जल्द से जल्द नई डेट्स अनाउंस कर देंगे एग्जाम्स की। मैम वो गुरु चौधरी आया है। सर, डॉक्टर रूहानी का 16,500 का बिल हुआ है। अबे तनख्वाह है कि भीख? वो बेचारी इतनी मेहनत करके मरहम पट्टी करती है और तुम ये चिल्लर देते हो उसको। धन्यवाद मैडम। अरे मेन बात तो बताना ही भूल गए। वैसे हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, पर अपनी कंपाउंडर से ना वादा किए, इसलिए सूचना दे रहे हैं। वो बम वाला फोन था ना, हम ही कराए थे। अब हमारी कंपाउंडर की पहली रसोई थी, तो वो परीक्षा देने नहीं आ सकती थी। और हमारी दादी को तो पूरा सुल्तानपुर जानता है। हमारी दादी छोटे बाहुबली की दादी और बड़े बाहुबली की माँ। उनकी जिद थी कि उनकी बहू रानी ने पहली रसोई घर पर ही करे, तो बस करा दिए फोन। तो उसके लिए ना सॉरी। इसको हिंदी में कराओगे? पिज्जा? पिज्जा बर्गर का खुशबू कहाँ से आ रहा है? गली के कुत्ता का नाक धोखा खा सकता है, बाकी लिली का नाक कभी फेल नहीं हो सकता है। खाना डिरामा का खुशबू हमको कहीं से भी आ जाता है, बाकी ये घर में ये अंग्रेजी खाना कौन खा रहा है? कंपाउंडर, कहाँ हो तुम? जीजी की अम्मा देख रहे हैं टीटी के बेटी का तितिम्मा। घर का खाना नहीं खाया जा रहा है, रोटी सब्जी जहर लग रहा है। अब बाहर से इसे अंग्रेजी खाना, पिज्जा बर्गर ये सब मंगवा के खाया जा रहा है। औकात से ज्यादा मिल जाता है ना, तो यही होता है। कदर आप हमसे पूछिए, ये घर में जो मिला जैसा मिला खुश होके खाए, न कभी शिकायत किए न कोई नखरा किए हैं। खाना पर शादी ना होता है। अभी हम इस बिगड़ैल घोड़ी की लगाम नहीं खींचे हैं। एक बार हमरे हत्थे चढ़ी ना, तो फिर सूखी घास भी खाएगी। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।